आप देख रहे हैं अनोखा पोस्ट। बिहार में बहार है, फिर भी बिहारी बेरोजगार हैं। दिन बीते, महीने बीते, साल बीते, अब दशक बीत गए हैं, पर हालात वही हैं, बर्बाद के बर्बाद। ना बिहार में फैक्ट्री लगी, ना बिहारियों को रोजगार मिला, ना पलायन खत्म हुआ, ना बिहारियों की हालत में सुधार हुआ। तब जैसा था अब भी बिल्कुल वैसा ही है। बदली हैं तो सरकारें, पर हालात नहीं बदले। बिहारी आज भी दूसरे प्रदेशों में काम करने के लिए मजबूर हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनोखा पोस्ट चैनल। कितना वक्त गुजर गया ये सुनते सुनते कि बिहार अब तरक्की की राह पर दौड़ने लगेगा, पर अब सब एक ख्वाब बन गया है, एक अधूरा ख्वाब, क्योंकि बिहारियों के लिए कोई सोचने को तैयार ही नहीं है। आखिर कब तक बिहार एक गरीब राज्य के नाम से पहचाना जाएगा, इस पर कोई चर्चा करने को तैयार ही नहीं है। सवाल बहुत सारे हैं, पर इसका जवाब देने को कोई तैयार ही नहीं है। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आपको बिहार की उस सच्चाई से रूबरू करूंगा कि आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। अगर आपने अब भी अपने लिए नहीं सोचा, तो आपके लिए कोई सोचने वाला नहीं है। यूं ही परदेसी बनकर अपने गांव आएंगे और वापस कमाने परदेश चले जाएंगे। बिहार राज्य से इतने लोगों का पलायन करने का मुख्य कारण बेरोजगारी है। भले ही कितनी सरकारें बदल जाएं, लेकिन बिहार के लोगों को रोजगार और अच्छे अस्पताल और अच्छी परिवहन सुविधा देने की व्यवस्था नहीं की जा सकी है, इसलिए पलायन बढ़ रहा है। रही बात पलायन करने की, तो पूरे भारत में सिर्फ बिहारियों या उत्तर प्रदेश के लोग ही पलायन नहीं करते थे। ऐसे बहुत से राज्य के बहुत से लोग थे जिन्होंने दूसरे राज्यों में पलायन किया है, मगर अब दूसरे राज्यों की हालत में सुधार है, मगर हमारे बिहार में सब कुछ वैसे का वैसा ही है। भारत के प्राचीन काल में बिहार के रिश्ते भारत के सभी राज्यों से काफ़ी बेहतर थे। पाटलिपुत्र देश की राजधानी हुआ करती थी। धनानंद, चंद्रगुप्त, सम्राट अशोक के दौर में यह राज्य फल फूल रहा था। प्राचीन तथा सबसे अमीर राज्य हुआ करता था। देश में कई शासक आए, जिस वजह से देश की राजधानी में परिवर्तन हुए। कभी दिल्ली, कभी आगरा, कभी कलकत्ता, तो कभी उज्जैन, कभी ग्वालियर। इस तरह देश की राजधानी में परिवर्तन होना शुरू हुआ, किंतु अभी भी पाटलिपुत्र एक अमीर और सांस्कृतिक रूप से परिपूर्ण राज्य था। बिहार ने इस देश को कई वीर शासक, कई प्रसिद्ध विश्वविद्यालय, कई तेजस्वी कवि, कई ओजस्वी लेखक, कई बुद्धिमान अर्थशास्त्री, कई महान गणितज्ञ, कई महान दार्शनिक और गौरवशाली भाषाएं, कई परंपराएं और कई देवी देवता व धर्म और कई संस्कृति के धरोहर दिए। परंतु समय की विडंबना देखिए कि उसी बिहार को नष्ट करने की कोशिश कई विदेशी आक्रांताओं ने की। बिहार का धन लूटकर, विश्वविद्यालयों को तोड़कर, संस्कृति को नष्ट करके बिहार को बेजार और बेवा कर दिया, जिसकी बिहार को एक बड़ी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दिया। फिर आज़ादी का वो सुहाना दिन आया जब बिहार को फिर एक बार सुहागन बनने का मौका मिला। अंग्रेज राज में बिहार में कई फैक्ट्री व कारखाने चलते थे, जिससे वहाँ के गरीबों की रोजी रोटी तो चलती थी। बिहार को उम्मीद थी कि अब इस आज़ादी के बाद दिन जरूर बदलेंगे। बिहार में कई नए कारखाने खुलने लगे। बिहार में प्राकृतिक संसाधन भी प्रचुर मात्रा में थे। दिन सुधर रहे थे, हालात बदल रहे थे। भारत की राजनीति में बिहार का वर्चस्व फिर लौट आया था। फिर भारत की राजनीति ने करवट बदली। समाजवादी विचारधारा के लोग जातिवाद पर चुनाव लड़ने लगे और उन्हें समर्थन भी मिलने लगा, और भारतीय राजनीति में बिहार का काला दिन शुरू हो गया। 90 के दौर में भारत को ओपन इकोनॉमी घोषित किया गया, जिससे देश तेजी से विकास की ओर बढ़ने लगा। पर उसी 90 के दौर में बिहार बदहाल हो चुका था। बिहार चारों तरफ से जमीन से घिरा राज्य है। उसके पास कोई बंदरगाह नहीं है, व्यापार का कोई साधन नहीं है। यहाँ के बदहाल कानून ने व्यापारियों का भी सर्वनाश कर दिया। कारखाने बंद होने लगे। लोग पलायन करके दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और दूसरे शहरों में रोजगार और अच्छी जिंदगी की तलाश में धक्के खाने लगे। उसी समय बिहार के 2 टुकड़े कर दिए गए, जिससे झारखंड बिहार से अलग हो गया। प्राकृतिक संसाधन के क्षेत्र झारखंड में चले गए, जिससे हालत बद से बदतर हो गई। बिहार के लोग दाने दाने को मोहताज होने लगे। यह पूरा देश देख रहा था कि कैसे बिहार बर्बाद हो रहा है, फिर भी बिहार की तरफ किसी ने हाथ नहीं बढ़ाया।
इन तमाम कारणों से बिहार आज भी एक पिछड़ा और अस्वच्छ राज्य माना जा रहा है। सभी प्राचीन प्रतिष्ठा को नष्ट होते पूरा भारतवर्ष सिर्फ मूक दर्शक की तरफ देख रहा है, क्योंकि इस लोकतंत्र में लोग खुद ही अपनी बदकिस्मती को बार बार चुन रहे थे। हाँ, ये सच है कि बिहार से लोग पलायन करके अन्य राज्यों में रोजगार के लिए जाते थे और कुछ बुद्धिजीवी लोग इसे राजनीतिक जिम्मेदारी मानते हैं, पर सरकारी आंकड़े देखेंगे तो शायद आप भी ये कहेंगे कि स्थिति में सुधार हुआ है, लेकिन ये सुधार हमें तो नहीं दिख रहा। वास्तविकता जानने के लिए आप बिहार से खुलने वाली और दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, दक्षिण भारत को जाने वाली जनरल डब्बों वाली ट्रेन को दूर से ही देखकर इसकी भयावहता का आकलन कर सकते हैं। सीधी बात है, यहाँ रोजगार के अवसर प्राप्त न होने की वजह से ऐसा हो रहा है और उसका सबसे मुख्य कारण है यहाँ उद्योग लगाने में आने वाली अड़चनों की वजह से उद्यमी यहाँ उद्योग लगाने से कतराते हैं, जबकि वही उद्यमी अन्य राज्यों में बड़ी सुगमता से अपना उद्योग स्थापित कर लेते हैं। खेती के लिए न लोगों के पास उतनी ज़मीन बची है और न ही अनाज से होने वाला आय उनके लिए समुचित है। पलायन करने वाले लोगों में एक बड़ा तबका यहाँ के छात्रों का भी होता है, जो अन्य राज्य में जाकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करते हैं, जिससे हमारी राज्य के सीमाओं के अंदर का अर्थव्यवस्था चौपट होता है और राज्य का बहुत सारा पैसा अन्य राज्यों की अर्थव्यवस्था को सुधारने में व्यय हो जाता है। उसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लें कि बिहार से सिर्फ 1 लाख विद्यार्थी अन्य राज्य में अभियंत्रण की पढ़ाई के लिए जाते हैं, जिसकी सालाना फीस 1 लाख है। हालांकि किसी राज्य में ये फीस ज़्यादा भी होती है। उनके रहने तथा अन्य व्यय 50,000 मान लें तो साधारण गणित के हिसाब से ये आंकड़े आते हैं 1,50,000। कुल छात्र 1 लाख, ये संख्या बेहद कम है। वास्तव में 3 से 4 लाख छात्र अन्य राज्यों में पढ़ाई के लिए पलायन करते हैं। तो चलिए मान लेते हैं प्रति छात्र व्यय 1,50,000, कुल खर्च 1.5 लाख। अगर हिंदी में कहें तो 15 अरब रुपए हर साल बिहार से अन्य राज्यों में वहाँ के लोगों को रोजगार देने में खर्च हो जाते हैं, जिनमें प्रोफेसर से लेकर चपरासी, दर्जी से लेकर सैलून वाले और दूध वाले से लेकर सब्जी वाले तक शामिल हैं। और हमारे राज्य के लोग दूसरे राज्यों में धक्के खाने को मजबूर हैं। बात सीधे तौर पे ये समझिए कि बिहार में कोई भी कंपनी अस्थायी तौर पर टिक नहीं पाई। यहाँ पर किसी को दोष देने की आवश्यकता नहीं है, बस सोचने की ज़रूरत है कि आखिर ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से यहाँ पर कोई भी कंपनी टिक नहीं पाती है। उद्योगपति, व्यवसायी और कारोबारी आम लोगों के लिए नौकरी का निर्माण करते हैं, पर पिछले कई सालों से बिहार के हालात ऐसे हैं कि वहाँ कोई कंपनी स्वस्थ रूप से कारोबार नहीं कर पाती है। अगर आपने अब भी अपने बारे में नहीं सोचा तो यकीन मानिए कि आपके लिए कोई दूसरा सोचने वाला नहीं है। बिहारियों की मजबूरी है कि उन्हें दूसरे राज्यों में जाकर कमाना पड़ता है, क्योंकि अपने बच्चों की ज़रूरतों को पूरी करने के लिए उन्हें अपने बच्चों से दूर जाना पड़ता है। क्योंकि हमारे बिहार में रोज़गार का कोई साधन ही नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है। जो मिल या कारखाना था वो सब बंद हो चुके हैं। पूरी दुनिया में जहां विकास और तरक्की की होड़ लगी हुई है, वहीं बिहार आज भी जाति वाले राजनीति में उलझा हुआ है। इसलिए बिहार में कोई तरक्की ही नहीं है, कोई तरक्की की बात तक नहीं करता। हमारी गरीबी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, लोग बिल्कुल हाशिए पर आ चुके हैं। मजदूरों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि नौकरी और रोज़गार नहीं है तो पढ़ा लिखा नौजवान भी घर चलाने के लिए दूसरे राज्यों में चले जा रहे हैं। यहाँ न पढ़े लिखे छात्रों के लिए रोज़गार है, न मजदूरों के लिए कोई काम। जब पढ़े लिखे लोग भी दूसरे राज्यों में 15,000 20,000 की नौकरी के लिए अपना राज्य छोड़कर जा रहे हैं, तो इस राज्य का भविष्य तो भगवान भरोसे ही है। क्योंकि जहां पढ़ा लिखा नौजवान नहीं होगा, वहां का दुर्भाग्य और क्या होगा। आगे भी अनोखा पोस्ट आपको ऐसी रोचक जानकारियां देता रहेगा, तो बने रहें हमारे अनोखा पोस्ट चैनल के साथ।